अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एनिमल्स वर्ल्ड पे एक केस आया था कैट का, जो कि आप सबसे मैं बात डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूरिन ये कैट का है। ये डॉक्टर साहब प्रॉपर इस बारे में हमें प्रॉपर डिटेल देंगे, ये कैट में क्यों इशू आता है और इसका क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या इशू है कि कैट में ये मसला आ जाता है कि यूरिन ब्लॉक हो जाता है? हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं जो कि मतलब हमारे से ही किटन लेके गए हैं, तो अब वो कहते हैं कि हमारी कैट काफ़ी दिनों से यूरिन जो है ना उसका ब्लॉक हो गया था। यूरिन में से ब्लड आ रहा था, तो डायरेक्ट आपके पास आए हैं, तो आपने प्रॉपर बताया कि इसका छोटा सा ऑपरेट होगा। जैसे कि आप ये कर रहे हैं, यूरिन मतलब इसमें से निकाल रहे हैं और ये इतना ज़्यादा रेड ब्लड भी है इसके अंदर, तो ये डॉक्टर साहब क्यों होता है कैट में? यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन 2-3 वजूहत की वजह से होती है। हाँ जी। मेन प्रॉब्लम यही होता है कि अगर कोई यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो जाता है। अच्छा। अब यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होती है? यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन 2-3 वजूहत की वजह से होती है। कभी कभी यूटीआई की वजह से हो जाती है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो उसकी वजह से यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है, तो बिल्लियाँ जो है वो डिसयूरिया या उसको दर्द होती है यूरिन के साथ, स्ट्रेंगी यूरिया इस तरह करती है जी। कभी कभी इस तरह होता है कि लोग लोकल फूड यूज़ करते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें ये मसाइल आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, लेकिन वो खुद जानते हैं कि उनके फीड में किस तरह की चीज़ें मिली हुई है, वो चीज़ें हाँ लोगों ने रिव्यू भी डाले होंगे डिफरेंट तरह के। पता भी होता है ब्रांड्स को कि हमारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं करते जी। तो उसकी वजह से भी इस तरह हो जाता है कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यूरोलिथ भी कह सकते हैं, लेकिन कैट्स में ज़्यादातर यूरोलिथ नहीं बनते, कैट्स में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स जो है वो उसके यूरेथ्रा में स्टक हो जाते हैं और यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये सीधा सीधा किडनी के ऊपर और दिल के ऊपर इफेक्ट आता है। अच्छा। एक्यूट किडनी फेल्योर भी हो सकती है और इसमें पोटाशियम आयन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, वो दिल की एक्टिविटी पे इफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी ऐसे कैट्स हो जो कि ओल्ड एज की हो, जिस तरह के 12 साल की 13 साल की कैट हो गई, टॉम हो गया, उसमें भी ये मसाइल आते हैं एज रिलेटेड। 3-4 मैंने चीज़ें आपको बता दी। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो सकता है। कोई लोकल फूड 3rd क्लास क्वालिटी हो वो यूज़ करवा रहे हो, उसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो सकता है। और एज रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें ये मसाइल कभी कभी आ जाते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन पे तो ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि बिल्ली जो है वो यूरिन के साथ जोर लगा रही है, बार बार वो लीटर ट्रे में जा रही है और यूरिन पास नहीं कर रही है, आप लीटर ट्रे को एग्जामिन कर ले, उसमें यूरिन नहीं होता, तो आपने पहले ये करना है कि उसका एब्डोमेन चेक करना है। यहाँ पर अगर आप ऐसे हाथ लगा दे इसके लोअर एब्डोमेन में, तो आपको ऐसे बॉल की तरह फील होगा। अगर मसाना ऐसे बॉल की तरह फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये यूरिन इसकी ब्लॉक है, यूरिन ब्लॉकेज हुई है। ये मसला ज्यादातर टॉम में ही आता है, मेल जो कैट में ज्यादा आता है उसमें ही आता है। तो वो आपने इमरजेंसी तौर पे किसी भी नजदीक वेटनेरियन के पास लेके जाना होगा ताकि वो कैथेटर लगा दे, जिस तरह हमने ये कैथेटर लगाया जी। और इसमें एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें सीधी इसकी किडनी और हार्ट इफेक्ट होती है, तो एनेस्थीसिया भी बहुत ज्यादा कंसर्निंग होता है। बड़े ध्यान से इस चीज को देखना पड़ता है। वेटनेरियन के ऊपर थोड़ा सा इत्मीनान और एतबार करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। जब वो उनको गाइड कर ले तो उसी तरीके को फॉलो करना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके इसका यूरिन ओपन करवा दे, इसको अनब्लॉक करवा दे और फ्लशिंग करवा दे, साथ में एंटीबायोटिक और इसका फूड जो है वो चेंज करना होता है। इस मसले में स्पेसिफिकली यूरिनरी फार्मूला आता है, डिफरेंट ब्रांड्स के यूरिन के रिलेटेड मसाइल जो आते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक फूड बनाई होती है, वो मार्केट में अवेलेबल है। उस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि 5 to 6 मंथ्स आप लोगों ने वो फूड इसको देना है, लाजमी वही फूड देना है, क्योंकि वो फूड जब आप देंगे तो इसमें अगर कोई क्रिस्टल बने हुए, कोई यूरोलिथ्स बने हुए, वो उससे डिसॉल्व होते जाते हैं। पीएच डिफरेंस आता है, उसको काउंटर करने के लिए वो फूड देते हैं। इस दौरान अगर करंट हो जाए, यानी कि ये बार बार होता जाए, 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए,
तो उसमें ये होता है कि हम एक सर्जरी रिकमेंड करते हैं, उसको बोलते हैं PU, पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी। हाँ जी। जैसे कि अब ये हमने पीनस में इसका कैथेटर डाला हुआ है जी। ये पीनस साथ में टेस्टिकल्स ये रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सुराख बना देते हैं। हाँ जी। उससे फिर वो यूरिन करता है। वो आर्टिफिशियल सुराख हम इसलिए बना देते हैं कि यहाँ पर जो पीनस के अंदर यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, उसमें बार बार वो क्रिस्टल पस सकते हैं। हाँ जी, फिर यूरिन की प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। इससे ऊपर वाली जो यूरेथ्रा होती है यहाँ पर, हाँ जी। इस एरिया में अगर हम वो सुराख बना ले तो वहाँ पर यूरेथ्रा जो है उसका डायमीटर बड़ा होता है। हाँ जी। जैसे कि एक छोटा पाइप होता है, एक बड़ा पाइप होता है। हाँ जी। तो उस बड़े पाइप को हम यहाँ पर स्किन के साथ लाइगेट करके एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना के उसके जरिए वो यूरिन फिर पास करता रहता है। जबरदस्त हो गया। ये एक मेजर सर्जरी है। हाँ जी। और जैसे कि हमने अभी कैथेटराइजेशन की, ये एक माइनर सर्जरी हाँ है। जी। तो ये चीज़ें लाजमी उनको को देखनी चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे मुझे अच्छी बात लगी कि आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड किया है मसले से, मतलब सब प्रॉपर बताया कि क्यों। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचने का क्या तरीका है कि आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को कि उनकी कैट में, मेल कैट में ये मसला ना आए, कि वो इम्पोर्टेड फूड यूज़ करें, अच्छा फूड यूज़ करें, बॉयल चिकन यूज़ करें? इससे बचने का तरीका ये है कि आप लोगों ने फॉर्मुलेटेड फीड जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें से कोई अच्छा ब्रांड फीड का ले ले, जिसमें सारी चीज़ें एक खास हद में या एक मिकदार में यूज़ हुई है। इम्पोर्टेड हो, लेकिन इम्पोर्टेड लोग यूज़ करवाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने कैट के फूड में लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। अच्छा। जितना वो लिक्विड यूज़ करेगी उतना वो यूरिन पास कर सकेगी, जितना यूरिन पास करेगी उसके साथ इसकी किडनी की और ब्लैडर की फ्लशिंग होती जाएगी, इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। हाँ जी। और जो लोकल फीड है उसको अवॉइड कर ले। ये एक प्रिवेंशन का तरीका है कि लोकल जो थर्ड क्लास फीड अवेलेबल है उसको अवॉइड कर लें। चलें, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको हमेशा अल्लाह ताला खुश रखें। बाकी उम्मीद है आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मानो बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज़।